दोस्तों, टाटा स्टील की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है गिरते बाज़ार में। और इसके पीछे वजह है ज़बरदस्त वॉल्यूम। तो ज़बरदस्त वॉल्यूम का मतलब ये है कि कुछ फंड हाउस है जो यहाँ पे करोड़ों शेयर आपको खरीदते हुए दिखाई देंगे। तो रुझान पॉजिटिव हो चुका है टाटा स्टील को लेकर, और इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कंपनी अपने बिजनेस को लेकर कुछ नए प्लान कर रही है। कंपनी कॉस्ट कटिंग के ऊपर फोकस कर रही है। आने वाले समय कंपनी को ज़बरदस्त प्रॉफिट मेकिंग बनाने पे चल रहा है कामकाज। साथ में ग्रीन स्टील के निर्माण पे भी तेज़ी लाने की कोशिश की जा रही है। ये सारी बातें साबित करिए कि टाटा स्टील आने वाले समय कुछ बड़ा करता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा हमारे सामने डिविडेंड का भी फ़ायदा मिल रहा है। तो रिकॉर्ड डेट अभी नहीं आई है, तो डिविडेंड भी इस समय लोगों को मिल जाएगा, इसीलिए भी यहाँ पे रुझान पॉजिटिव हुआ है। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें हैं जिसको इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या टाटा स्टील आने वाले समय में कमाल करेगा। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले BSE सेंसेक्स की बात कर ले तो इस समय 81,874 के स्तर पर है, जहाँ पे 184 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.23% डाउन है BSE सेंसेक्स। तो बाज़ार की शुरुआत देख सकते हो कि पॉजिटिव हुई थी हल्की सी, लेकिन अब वो देख सकते हो कि तेज़ी बाज़ार में बन नहीं पा रही है। पिछले कुछ दिनों से लगातार प्रॉफिट बुकिंग हावी हो रही है। 82,000 का स्तर हम लगातार देख रहे हैं पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से, लेकिन उससे नीचे स्लिप हो जाता है। आप देख सकते हो कि बाज़ार आगे बढ़ नहीं पा रहा है। 82,500 का स्तर बना था पिछले दिनों, उसके बाद में अब देख लो कि प्रॉफिट बुकिंग हावी हो चुकी है। वैसे निफ्टी मेटल आज ठीक है, ग्रीन है, तो 9,256 के स्तर पर, जहाँ पे 45 पॉइंट की तेज़ी है। 0.50% अपर है निफ्टी मेटल, यानी लगभग आधा % की तेज़ी है। लेकिन टाटा स्टील कमाल कर रहा है। टाटा स्टील में तेज़ी काफ़ी ज़्यादा है। 160 के आसपास में आपको स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। 1.57% की तेज़ी है। अब आपको ये पता ही होगा कि स्टॉक इस समय काफ़ी बेहतर कर रहा है और नई हाई बनाने को तैयार है। इसके पीछे वजह इसका ज़बरदस्त वॉल्यूम। तो आज वॉल्यूम टॉपर है। टाटा स्टील का शेयर वॉल्यूम टॉप 5 में शामिल है। नंबर 4 पे आपको वॉल्यूम दिखाई देगा। तो सुबह सुबह ही ज़बरदस्त वॉल्यूम हो रहा है। करोड़ों शेयर यहाँ पे खरीदे जा रहे हैं कुछ बड़े फंड हाउस की तरफ से। ये एक बहुत बड़ी बात है। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 3 मंथ का हाई इसका 162 का है, 1 ईयर का हाई इसका 184 का, और यही इसका 5 ईयर का हाई भी है। यानी पिछले दिनों जब तेज़ी बनी थी 184 तक गया था, उसके बाद में इसमें ज़बरदस्त गिरावट का माहौल बना। 3 मंथ का जो लो है वो 125 का है, यानी स्टॉक आप देख लो कि 125 तक चला गया था गिरते हुए, लेकिन वहाँ से 160 तक वापस आ गया। निचले लेवल से जम के यहाँ पे लोगों को फ़ायदा हुआ है काफ़ी सारा। आप रिटर्न अच्छा देखने को मिलेगा। 1 ईयर का लो इसका 122 का है। 3 ईयर के लो की बात करें तो 82 के आसपास था, और इसका 5 ईयर का लो देखें तो जो कोविड काल में 27 रुपये के आसपास था, वहाँ से स्टॉक ऑलरेडी मल्टी बैगर साबित हुआ है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा स्टील ने कॉस्ट कटिंग की योजना बनाई है। कंपनी के कार्यकारी निदेशक और CFO कौशिक चटर्जी ने बताया कि नियंत्रण योग्य लागतों को काबू में करके अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में 11,500 करोड़ रुपये की लागत कटौती का लक्ष्य रखा गया, यानी कंपनी 11,500 करोड़ रुपये की बचत करेगी। लागत में कटौती का मतलब प्रॉफिट और स्किल में सुधार को, अनावश्यक खर्च को कम करना है। कौशिक ने यहाँ पे अपने देखो एक्सपर्ट से बातचीत में कहा है कि वह विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में कंपनी के लागत परिवर्तन कार्यक्रम की समीक्षा करेंगे, और अब तक क्या किया गया है और अगले 12-18 महीनों में क्या लक्ष्य रखा जाएगा, आगे उसकी सब संभावना तलाशी जाएगी। किस तरह से कॉस्ट कटिंग की जाएगी, उसकी पूरी रणनीति तैयार की जाएगी। कौशिक चटर्जी ने कहा है कि फाइनेंशियल 2024-25 के दौरान टाटा स्टील की सभी इकाइयों में संरचनात्मक लागत में लगभग 6,600 करोड़ रुपये की कटौती की गई है। इससे निश्चित लागत में कटौती, मैन्युफैक्चरिंग में स्किल, खरीद में दक्षता और कम कोयला मिश्रणों के जरिए हासिल किया गया है। CFO ने कहा है कि फाइनेंशियल 2025-26 के लिए हमारा ध्यान नियंत्रण योग्य कारकों पर है। हम
नियंत्रणीय लागतों पर ध्यान केंद्रित करके करीब 11,500 करोड़ रुपये की लागत कटौती का लक्ष्य बना रहे हैं। यानी ये आपने खर्च के माध्यम से इस पैसे को बचा लिया जाएगा और ये सीधा प्रॉफिट में जुड़ जाएगा कंपनी के। ये बयान ऐसे समय में आया जब कंपनी ब्रिटेन और नीदरलैंड में ग्रीन स्टील बनाने के लिए प्लांट की संरचना में बदलाव कर रही है। वही कलिंग नगर संयंत्र की क्षमता को बढ़ा रही है। कंपनी ने 2 विदेशी बाजार में पहले ही नौकरी में कटौती की घोषणा की है, यानी एम्प्लॉयज़ को कम किया है। तो ये सारे फैसले इस बात की और इशारा करें कि टाटा स्टील आने वाले समय शानदार प्रॉफिट दिखा सकती है और एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है टाटा स्टील के लिए। अब यहाँ पे इसके बिजनेस की बात करें, रेवेन्यू और प्रॉफिट की बात करें, देखिए कि 2021 की बात करें तो इनका जो टोटल रेवेन्यू था वो यहाँ पे 1,56,477 करोड़ के आसपास था। 2022 में ये 2,43,959 करोड़ तक पहुँच गया। 2023 में 2,43,352 करोड़ के आसपास रहा, हल्का सा कम हुआ। और 2024 में ये गिरते हुए 2,29,170 करोड़ तक आया और 2025 में 2,18,542 करोड़ के आसपास आया। यानी पिछले 2-3 सालों से रेवेन्यू थोड़ा सा कम हुआ है और इसके पीछे वजह ग्लोबल रीजन है। कंपनी का बिजनेस विदेशों में फैला हुआ है, वहाँ पे थोड़ी सी समय स्थिति दबाव में है। इंडिया में डिमांड काफ़ी अच्छी है। प्रॉफिट की बात करें 2021 में 7,862 करोड़ का प्रॉफिट था। 2022 में प्रॉफिट बढ़ के 41,100 करोड़ तक चला गया और 2023 में प्रॉफिट गिरते हुए 7,657 करोड़ के आसपास आ गया और 2024 में कंपनी को 4,851 करोड़ का बड़ा लॉस हुआ था और इस वजह से शेयर की प्राइस भी नीचे है। लेकिन 2025 में कंपनी फिर से एक अच्छे प्रॉफिट में आ गई है, 2,982 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। तो बड़े लॉस से कंपनी प्रॉफिट में आ गई है, ये एक शुभ संकेत है। EPS देखें तो 2021 में 63.78 रुपीज़ के आसपास था, तो 22 में 332 रुपीज़ तक पहुँच गया। 23 में 7.17 रुपीज़ के आसपास था और 24 में 3.62 रुपीज़ माइनस चला गया। लेकिन 2025 में फिर से 2.74 रुपीज़ के आसपास आ गया। EPS में वृद्धि हुई है। कुल मिला के आने वाले समय टाटा स्टील की संभावना पॉजिटिव दिख रही है। अब यहाँ पे टाटा ग्रुप की अलग अलग कंपनियाँ करीब 7,500% का डिविडेंड देने जा रही है। ये जो 10 कंपनियाँ हैं ये ज़बरदस्त आपको अपने प्रॉफिट में हिस्सेदार बनाएगी। करीब 184.60 करोड़ का डिविडेंड देने की तैयारी कर ली गई है। तो टाटा ग्रुप की अलग अलग कंपनियों ने यहाँ पे फैसला किया है अपना डिविडेंड देने का। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी TCS 30 रुपये पर शेयर आपको डिविडेंड देगी, जिसकी फेस वैल्यू 1 रुपीज़ है। रिकॉर्ड डेट 4 जून 2025 है। डिविडेंड पे आउट डेट है 24 जून 2025। AGM डेट 19 जून 2025। तो अभी मौका है खरीदारी करने पे, आपको डिविडेंड मिल जाएगा। फिर टाटा मोटर्स की बात करें तो डिविडेंड 6 रुपये दिया जा रहा है पर शेयर, यानी 2 रुपये की फेस वैल्यू शेयर में ज़बरदस्त डिविडेंड है, करीब 350% के आसपास। और यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी की तरफ से रिकॉर्ड डेट अभी नहीं दी गई है। डिविडेंड डेट आ चुकी है 24 जून 2025 और AGM डेट है 20 जून 2025। तो एक अभी अच्छा मौका है टाटा मोटर्स में। इसके अलावा टाटा स्टील की बात करें तो 3.60 पर शेयर डिविडेंड देने का ऐलान किया, जिसकी फेस वैल्यू 1 रुपीज़ है। रिकॉर्ड डेट आ चुकी है 6 जून 2025। तो 6 जून के पहले जिनके डीमेट अकाउंट में शेयर होंगे उन सबको यहाँ पे टाटा स्टील की तरफ से डिविडेंड मिल जाएगा। डिविडेंड पेमेंट 5 दिन के अंदर AGM की डेट आएगी 2 जुलाई 2025। उसके बाद में 5 दिन के बाद देना शुरू कर दिया जाएगा। तो एक अच्छा मौका टाटा स्टील में। टाटा पावर ने भी डिविडेंड का ऐलान किया, करीब 2.25 पर शेयर। रिकॉर्ड डेट है 20 जून 2025 और डिविडेंड डेट है 7 जुलाई 2025। इसकी AGM होगी 4 जुलाई 2025 को। तो बिल्कुल टाटा पावर में भी डिविडेंड पाने का मौका इस समय है। उसके बाद टाइटन कंपनी की बात करें तो यहाँ पे 11 रुपीज़ पर शेयर डिविडेंड दे रही है, जिसकी फेस वैल्यू 1 रुपीज़ है। रिकॉर्ड डेट अभी नहीं दी है, लेकिन डिविडेंड जो डेट है वो देखो कि AGM के 7 दिन के बाद शुरू हो जाएगी। AGM डेट आ चुकी है अभी, तो जल्द ही डिक्लेयर की जाएगी 41वीं AGM की। उसके बाद टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन की बात करें तो 27 रुपीज़ पर शेयर डिविडेंड दे रही है, जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। रिकॉर्ड डेट 10 जून 2025 है। डिविडेंड आप देखो कि 2 जुलाई 2025 के बाद यहाँ पे दिया जाएगा और AGM डेट 1 जुलाई 2025 की है। तो बिल्कुल टाटा की अलग अलग कंपनियां ज़बरदस्त डिविडेंड बांट रही है। टाटा एलेक्सी की बात करो 75 रुपीज़ पर शेयर डिविडेंड दे रही है, 10 रुपये जिसकी फेस वैल्यू है। इसकी रिकॉर्ड डेट 11 जून 2025 है और आप देख सकते हो कि ये बड़ा मौका आ चुका है। टाटा एलेक्सी में भी आप दाव लगा सकते हैं। इसके बाद में इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे 2.25 रुपीज़ पर शेयर डिविडेंड देने का ऐलान किया, जिसकी फेस वैल्यू 1 रुपीज़ है। अभी रिकॉर्ड डेट फिक्स नहीं की गई, AGM डेट अभी आनी बाकी है जो जुलाई में होगी। तो अच्छा मौका है
दाव लगाने का। इसके अलावा रैलीज इंडिया की बात करें तो यहाँ पे कंपनी 2.50 पर शेयर डिविडेंड दे रही है, जिसकी फेस वैल्यू 1 रुपीज़ है। रिकॉर्ड डेट 5 जून 2025 है और इसकी डिविडेंड पेमेंट डेट है 25 जून 2025। एजीएम की डेट है 23 जून 2025। तो एक अच्छा मौका है, ये सारे शेयर आने वाले समय धमाका कर सकते हैं। अच्छा मौका है टाटा ग्रुप के शेयरों में दाव लगाने का डिविडेंड के लिए। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।